सो जैसा कि बताया कि अभी भी 9 घंटे बचे हैं इस ट्रिप में ख़त्म होने के लिए। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी इफ़ यू कैन सी सारे ये होते हैं ना पत्थर वाले माउंटेन्स, लाइक यू हैव दिस रामनगर रॉक्स, बड़े बड़े आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर। यू कैन एक्सपीरियंस दैट। आई जस्ट शो इट टू यू। यहाँ पे यू हैव दोज काइंड ऑफ माउंटेन्स, बट जब आप इस ट्रैक पे हो एंड यू आर इनटू दिस समर प्रोन एरिया, एनी लेसन्स फॉर अवर व्यूअर्स? हाँ, हमने कल एडवाइस दिया था कि व्हाइल यू आर ऑन नेशनल हाईवे 44 आफ्टर नागपुर एंड सागर, आपको बहुत ही कम आउटलेट्स मिलेंगे खाने के लिए, तो बेटर गेट योर स्टफ पैक्ड एंड मूव। और आज के लिए क्या लेसन्स है? डे 4 टिप्स। कैरी योर समर क्लोथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल। कैरी योर समर क्लोथ्स, यस। हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो विंटर्स क्लोथ्स तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। एग्जैक्टली। और कैरी योर प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ही ज़्यादा पानी रखो। एग्जैक्टली। आई थिंक वाटर इज सच नेसेसिटी कि जब 26 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो उतना तो बनता ही है। एंड अगेन व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस साउथ इंडिया, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन दिस साउथ इंडियन रोड्स, आप यू विल फाइंड दोज कोकोनट वाटर, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है? तो यू डोंट बी वरी, कोकोनट वाटर पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, दैट इज़ द मेन लेसन, ठीक है? और हम लोग थोड़ा प्रोसीड करते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, एंड प्लीज़ एंजॉय करिए कुछ ऑसम शॉट्स ऑन दिस नेहरू आउटर रिंग रोड कनेक्टिंग इट टू नेशनल हाईवे 44। ऑल सेट फॉर यू। फ्रॉम दी हाईटेक सिटी टुवर्ड्स दी नेशनल हाईवे 44 हमें पास करना होता है नेहरू आउटर रिंग रोड को। दिस इज़ ए स्ट्रेच विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर्स एंड द रोड्स आर ऑसम। दिस इज़ द प्लेस जहाँ आप जो हैदराबाद एयरपोर्ट है उसके आउटस्कर्ट्स से होते हुए एक अलग रास्ता कट जाता है वाइल यू अप्रोच टू नेशनल हाईवे 44। एंड येस, वन एडवाइजरी वुड बी एज सुन एज यू क्रॉस दिस specific toll which is going to come in another few minutes, there's a huge traffic deployment of the traffic police people, and it is important that you carry all your documents fully masked and you are in the right way while you're driving, so please be cautious. Well, we are approaching the junction from the Nehru Road which connects the National Highway 44, and here comes the toll. और इसके बाद once you are back to National Highway 44, you can see towards your right, and even if you see in the front, कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं है कहीं पे रुकने के लिए जहाँ ब्रेक ले सको for a refreshments, but हाँ, we were driving non-stop to ensure कि as much as possible the distance is covered, and इट वॉज ए ग्रेट ट्रिप एंड मिलते हैं आपसे आगे। वेल दोस्तों, 300 किलोमीटर्स कंप्लीटेड सिंस द टाइम वी स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद, और अभी वी हैव नॉट टेकन ए हॉल्ट, बट येस आफ्टर एवरी 120 किलोमीटर्स और सो वी आर चेंजिंग आवर सीट्स सो दैट एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े एंड वी कैन ईजिली ड्राइव थ्रू बैंगलोर। एंड हाँ, हॉल्ट नहीं लिया बिकॉज देर वॉज नो सच मेजर आउटलेट जहाँ पे आप स्टॉप लेके रिफ्रेश हो। द नेक्स्ट बिग सिटीज़ विच आर अप्रोचिंग ऑन दी वे आर Gooty, which is like 22 kilometers ahead, followed by Anandpur, Dharmavaram and Bangalore. So what we are thinking is there's a cafe coffee day पड़ेगा रास्ते में। I think कॉफ़ी पीने का मन है, गर्मी हो रही है। कॉफ़ी तो चलती है। कॉफ़ी चलती है, right? Because we are not preferring any heavy lunch or food items अभी इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट करेगा ड्राइविंग को लेके। So planning for a cup of coffee, और उसके बाद गूटी से निकलेंगे टुवर्ड्स धर्मावरम एंड उसके बाद बैंगलोर। वेल, मौसम की बात करें तो गर्मी कंटिन्यूस,
एंड हाँ लेट्स सी कि बैंगलोर में मौसम कैसा मिलता है, ठीक है। टिल देन आई थिंक वी हैव सम ऑसम रोड्स ऑन दिस स्ट्रेच। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप तेलंगाना बॉर्डर से आंध्रा के बॉर्डर में एंटर करते हो एंड यू हैव दिस प्लेस करनूल, दिस इज द प्लेस जहाँ पे हाउ वाज द रोड कंडीशन, व्हाट डू यू से? कंडीशन वाज पैथेटिक, इतने ज़्यादा डाइवर्जन्स थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। Yes, you had some 3-4 major diversions. I think NH44 is under construction वहाँ पे बहुत सारे stretches पे, but roads are not properly maintained. थोड़ा patches था, so that 10 kilometer of stretch in Kurnool after Kurnool is a bit horrible. But हाँ, उसके बाद आंध्रा बॉर्डर में घुसते ही things are pretty much fine. गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस। जब दिल्ली से स्टार्ट किया तो उस दिन बारिश हो रही थी, वी वर एट समवेयर अराउंड 6 to 7 डिग्रीज। नागपुर में आते आते 18-19 डिग्री हो गया था। सुबह हैदराबाद से चले 22 डिग्री और अभी 28 डिग्री। मुझे लग रहा है पता नहीं बैंगलोर जाते जाते हाल कहीं 40 पे ना पहुँचे, 40 डिग्री पे ना पहुँच जाए। और पता नहीं, वो लोग बोलते हैं ना कि ओके यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट कंट्री, जेट लैग होता है। इधर टेम्परेचर लैग होने वाला है, बट नॉट ए लैग, बट वी वुड से एट ए हायर नोट। तो देखते हैं आगे गर्मी कैसे मिलती है। टिल देन आप एंजॉय करिए इस राइड को, और हम भी थोड़ा फोकस बना के थोड़ा गाड़ी खींचते हैं, थोड़ा प्रॉपर स्पीड से मेंटेन करके। वी आर जस्ट मेंटेनिंग 90 to 100, ओके, एंड ईजिली अप्रोचेबल। सो लेट्स प्रोसीड and reach CCD for our small break. करनूल के ट्रैफिक डाइवर्जन्स के बाद आंध्रा में दी रोड्स वर रियली ग्रेट एंड इट वाज लॉन्ग स्ट्रेचेस जहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। एंड वी चेक्ड ऑनलाइन बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में, जब आप हैदराबाद से स्टार्ट करते हो ओवर नेक्स्ट 300 किलोमीटर्स कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे आप रुककर एक रिफ्रेशमेंट ले सकें। बट हाँ, गुटी में वी ऑब्जर्व कि कैफ़े कॉफ़ी डे ज़रूर है। सो लेट्स सी आगे कैसे मिलता है वो। डिसाइडेड टू टेक ए हॉल्ट, बट दैट वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड एंड जस्ट बिफोर द टोल। So not sure how do we have to actually come to the other part of the road when you have this great dividers which is dividing the road. But हाँ, धीरे धीरे अप्रोच करते हैं और रास्ता निकल ही जाएगा। But yes, of course, the roads are awesome. The trip is going really great and it's a great experience altogether. And you will observe at this particular stretch there are a lot of people जो साइड में कोकोनट सेल करते हुए मिल जाएंगे। Be careful while you are driving because they are on the exactly left hand and of the road. So it's good that you drive close to the divider. And proceed करते हैं, we will approach Guti very soon जहाँ पे we'll enjoy a good cup of coffee. So अगर आप देखोगे उस साइड, that is the way left to right. This is the actual way which goes to Bangalore. ठीक है, आगे जाते ही टोल मिलेगा आपको। तो हमने क्या किया, CCD दिखा क्योंकि वी वर सर्चिंग फॉर कैफे नियर बाय, बट डिवाइडर था और टोल था। जाते वापस आते डबल पैसे भी कटते। डिवाइडर के ऊपर से गाड़ी ले ली, वी टुक ए राइट टर्न एंड नेक्स्ट टू पेट्रोल पंप इज कैफे कॉफ़ी डे। सो चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा इन्जॉय कर रहे होंगे इस बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस को हमारे साथ। विल हैव ए क्विक ब्रेक एंड देन प्रोसीड करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिप पे आपके साथ। सो मिलते हैं कुछ ही देर में और कुछ नज़ारों के साथ। After that awesome cup of coffee, we decided कि we'll proceed further towards Bangalore. And while we were approaching the afternoon, we observed कि यहाँ पे बहुत ही शानदार रोड्स हैं। हाँ, पेट्रोल पंप के आउटलेट्स थोड़े कम थे, तो अगेन द सेम कॉशियस नोट, तो प्लीज़ इंश्योर कि योर पेट्रोल टैंक और द डीजल टैंक इज़ कम्प्लीटली full. And now we were approaching one of the major city which is called as Dharmavaram, and in the outskirts of the Dharmavaram, the best part was that you have the Kia ka manufacturing outlet here. You can see over here in the left hand side, ये Kia की manufacturing unit है इंडिया की, which is really huge.
and please be very cautious of this particular area because you have large containers of the trucks, car carriers which is present on this route, and this is the left side of the road, and the opposite right hand side of this road is the segment जहाँ पे car containers parked रहते हैं. And post this, once you cross this area, the roads are again empty because major traffic diversion वहीं पे रहता है. इसके बाद another 1.5 hour or so हम लोग बैंगलोर में इंटर कर जाएंगे. So let's proceed further. Well, here comes the location, or we call it as the destination that we were actually aiming at, and we have reached our final destination, so called as Bangalore. जी हाँ, बैंगलोर का टोल है, and it's taking time. I'm like, और कितना वेट कराओगे, और कितना वेट कराओगे. आखिरकार इन्होंने भी एंट्री दे ही दी. And here comes the city which we all were awaiting for from the last 4 days. Okay, and it's like my return back as well after 2.5 years to this particular city. Well, to summarize, it was one of the best road trip which I've ever had. सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कभी ट्रिप कर पाता, but yes, it's all about gaining experiences. So signing out for today after 4 days of this trip, and hopefully this will give you good amount of information about how do you plan such long trips. And अगर इस रूट पे आ रहे हो तो फिर तो you have every information available on these 4 days of itinerary. So I hope everyone enjoy the rest of their day, and if you have enjoyed watching the videos, continuously keep supporting us, like, share, subscribe, and मिलते हैं फिर अगली किसी और ट्रिप के साथ. Till then, take care, bye bye.